हेलो स्टूडेंट, आज बीए थर्ड की क्लास में हमने पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत एक टॉपिक रखा है भूकंप, और इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भूकंप के उद्भव या कहें कि परिभाषा को सबसे पहले समझते हैं कि भूकंप की परिभाषा क्या होती है, भूकंप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी के या धरती के किसी भाग में अचानक से जब हिलने की या कंपन करने की घटना होती है तो इसे भूकंप कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के प्राकृतिक जो शक्तियां हैं पृथ्वी को मिली हुई हैं, आप सभी जानते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो इन सभी के अंदर जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनमें आपस में ही उथल पुथल होती रहती है, लगातार होती रहती है, चाहे वो हमें महसूस हो अथवा ना हो, क्योंकि सभी प्राकृतिक शक्तियां लगातार रूप से काम करती रहती हैं। निर्माण का और विध्वंस का दोनों तरह के कार्य करती हैं प्राकृतिक शक्तियां। तो जब उनकी उथल पुथल के कारण पृथ्वी या धरती हिलती है या कांपती है तो इसे भूकंप कहते हैं। इसकी विशेषता है कि पृथ्वी में गड़गड़ाहट, कांपने या हिलने जैसे विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पहचान है ये इनकी कि पृथ्वी में गड़गड़ाहट होगी, पृथ्वी कांपेगी या पृथ्वी हिलने लगेगी। एक और मुख्य लक्षण माना गया है भूकंप आने का कि धरती के अंदर कई स्थानों पर बड़ी बड़ी गर्त बन जाते हैं, धरती फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और उनमें से खतरनाक गैसें भी कई बार वापस बाहर की ओर निकलने लगती हैं। तो ये प्रमुख उसके लक्षण माने जाते हैं। ठीक है, भूकंप आने का कारण क्या होता है आप सभी जानते हैं। भूकंप आने के जो कारण है मुख्य रूप से कि हमारी प्राकृतिक शक्तियों में लगातार निर्माण और विध्वंस की क्रिया होती ही रहती है। तो जब विभिन्न प्रकार की प्लेटें जो धरती से संबंधित हैं, जो उसके निर्माण और विध्वंस से संबंधित हैं, जब उनमें उथल पुथल होती है, उनमें घर्षण होता है तो भूकंप आता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक शक्तियां भी भूकंप आने के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। विशेष दबाव के क्षेत्र जब निर्मित हो जाते हैं तब भी भूकंप आते हैं। बहुत सारे, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं भूकंप आने के लिए। भूकंप को मापा कैसे जाता है? भूकंप को एक विशेष यंत्र से मापा जाता है जिसे सीस्मोग्राफ कहते हैं, और इसका जो पैमाना होता है उसे कहते हैं रिक्टर स्केल, यानी रिक्टर स्केल के पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। भूकंप का क्या प्रभाव होता है? भूकंप का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि भूकंप के कारण बड़े बड़े भवन नष्ट हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रेल की पटरियां टूट जाती हैं, कट जाती हैं, मिट्टी जमीन में धंस जाती है और कहीं पर मिट्टी ऊपर आ जाती है। भूकंप आने के कारण बहुत सारे स्थानों पर भूस्खलन की स्थिति भी निर्मित हो जाती है, जिससे नई बनी हुई सड़कें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं और उनमें बहुत सारा मलबा, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इकट्ठे हो जाते हैं और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। भूकंप आने का एक और प्रभाव है कि इसमें जन और धन दोनों की बहुत अधिक हानि होती है। इसके अतिरिक्त जिन भी निर्माण कार्यों को मनुष्य ने अपने फायदे के लिए बनाया है उनमें से भी कई क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनमें टूट फूट हो जाती है या पूरी तरह से भी कई बार नष्ट हो जाते हैं। भूकंप से बचाव के उपाय क्या हैं? भूकंप से बचाव का सबसे आसान उपाय यह है कि अगर संभव हो तो सबसे पहले आपको अपने मकान से बाहर निकल जाना चाहिए और खुले मैदान में खड़ा हो जाना चाहिए। इससे बचाव का एक सरल उपाय यह भी है कि आपको किसी भी पेड़, किसी बिजली के खंभे इत्यादि के आसपास खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि खुले मैदान में खड़ा होना चाहिए।
और अगर मकान से बाहर निकलना किसी कारण से संभव ना हो तो आपको किसी लकड़ी के मजबूत कुर्सी, मेज या तख्त के नीचे, पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण ध्यान बात रखी जाती है कि भूकंप के समय अपनी आंखों को हाथों से ढक लेना चाहिए ताकि उसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। भूकंप से बचने का एक और उपाय यह है कि समय समय पर हमें प्रयास करना चाहिए कि पृथ्वी में होने वाली हलचलों को विशेष रूप से गौर से देखें और महसूस करें। भूकंप आने का एक और प्रमुख लक्षण क्या माना जाता है? भूकंप आने पर दरवाजे और खिड़कियां खड़खड़ाने लगते हैं, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, आंधी आने, अचानक से हवा रुक जाती है और फिर बहुत तेज आंधी आ जाती है। चींटियां जो होती हैं वो अपने बिलों से बाहर आ जाती हैं। गाय, चमगादड़, चूहे, बिल्ली, कुत्ता और चींटियां असाधारण या असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। ये प्रमुख लक्षण माने जाते हैं भूकंप आने के। और इसके अलावा पृथ्वी की गड़गड़ाहट, कांपना और हिलना तो भूकंप आने के प्रमुख लक्षण होते ही हैं। ठीक है। भूकंप के बाद के कार्यों में प्रमुख रूप से ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें सभी प्रकार के सरकारी राहत कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई मकान गिर गया है तो उसके मलबे को तुरंत हटाकर उसमें जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, भूकंप से बचाव का अगर उपाय की बात करें तो कभी भी भूकंप के पहले या सामान्य स्थिति में जब हो तो मकान की दीवारें जो होती हैं उनको कभी भी उनके आसपास में भारी सामान नहीं रखना चाहिए और हमें मकान की दीवारें चौड़ी बनवाना चाहिए। और भूकंप आने से रोकने के उपायों में एक बात आती है कि हमें कंक्रीट के बने हुए जो पिलर्स होते हैं उनको चौड़ा बनाना चाहिए, काफ़ी चौड़ा बनाना चाहिए। और पिलर्स के जो कॉलम्स होते हैं उन पर ही छत का वजन डालना चाहिए। दीवारों पे कम से कम वजन डालने का प्रयास करना चाहिए और कॉलम्स को जितना चौड़ा हो सके अधिकतम उतना बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो स्टील के तारों पे खंभे बनाए जाते हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं, कॉलम बनाए जाते हैं, तो जब भूकंप आता है तो वो एक तरफ झुक जाते हैं और जिसके कारण से जान माल की ज़्यादा क्षति नहीं होती है। केवल भवन ही नष्ट होता है लेकिन व्यक्ति बच जाते हैं, लोग बच जाते हैं और जो हमारा सामान होता है, घरेलू सामान, वो भी कम मात्रा में नष्ट होता है। इसलिए प्रयास किया जाना चाहिए कि सदैव जो बिजली के खंभे हैं और पेड़ के खंभे हैं इनसे हमेशा भूकंप के समय दूर रहना चाहिए, बल्कि खुले मैदान में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। भूकंप के कारण में मैंने पहले ही बताया कि इसका कोई एक कारण नहीं है, लेकिन आज के समय में बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि पेड़ों को काटना एक प्रमुख कारण है। लगभग सभी प्राकृतिक समस्याएं जो हैं, आपदाएं हैं, उनमें पेड़ों का काटना एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि पेड़ों के काटने से जो भूमियां हैं वो खुले मैदान जैसी बन गई हैं और उनसे लगातार मिट्टी का क्षरण होता रहता है, जिसके कारण जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो सीधे भूमि के संपर्क में आ जाती हैं, जबकि पेड़ होने पर जो मिट्टी रहती है वो पेड़ों की जड़ों द्वारा विस्तृत रूप से बंधी रहती है। उससे अगर कोई कंपन की स्थिति भी होती है तो पेड़ों की जड़ें उस मिट्टी को आपस में बांधे रहती हैं, जिसके कारण से उनकी तीव्रता में कमी आ जाती है। भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता पूरी तरह से, लेकिन उसकी तीव्रता को कम करते हैं पेड़ निश्चित तौर पे, और इसीलिए हमें सभी जगह पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूकता आई है। जितनी भी महामारियां फैल रही हैं
उनमें भी कहीं ना कहीं मानव के द्वारा की गई गलतियों और विशेष रूप से पेड़ों को काटना सबसे ज्यादा मुख्य कारण है। जितनी भी प्राकृतिक समस्याएं आपदाएं आप देख रहे हैं, महामारियां जो फैल रही हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं पेड़ों का काटना है, जंगली जीवों को मारना है, क्योंकि ये सभी प्रकृति में संतुलन बनाने के काम आते हैं। ये सभी आपस में संतुलन बना के रखते हैं, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह तो नहीं रोकते, लेकिन उनको कुछ मात्रा में कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ज्वालामुखी के फटना है, ये अधिकतर होते तो पृथ्वी की हलचलों के कारण है, जैसे विशेष रूप से ज्वालामुखी या भूकंप, लेकिन पेड़ों का काटना भी इसमें एक मुख्य कारण है, क्योंकि पृथ्वी का जो क्षरण है वो तेजी से बढ़ जाता है। तो जो पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधे रहती हैं, उस पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो फिर तेजी से मिट्टी को विभाजित करने में सक्षम हो जाती हैं। तो हमें निश्चित रूप से इनको कंट्रोल करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए और प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए।